नारद संचार आर्थिक समाचार के इस नए अंक में एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ष 2025-26 के बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आज लोकसभा में पेश कर दिया है और इस बजट में उन्होंने नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है। आयकर भुगतान करने वाले तमाम लोगों को उन्होंने राहत देते हुए एक साल में, पूरे साल में 12 लाख रुपए तक की जो आय है उसको कर मुक्त करने की बड़ी घोषणा की है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दिल्ली में नौकरी पेशा और तमाम कारोबारी का एक बड़ा वर्ग है, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर किसी को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप नौकरी पेशा वर्ग में हैं, नौकरी करते हैं, तो 75,000 रुपये की मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर 12,75,000 रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है। ये आज के बजट में वित्त मंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है, एक नया धमाका उन्होंने कर दिया है। जो आर्थिक विशेषज्ञ थे, आम नौकरी पेशा वर्ग के थे, सब ने ये सुझाव दिया था कि 10 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर देना चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री ने इससे भी आगे बढ़कर 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को कर मुक्त कर दिया है। और जो तमाम टैक्स स्लैब हैं उसमें भी बड़ा सुधार किया है। अब आपको 24 लाख रुपए की इनकम पर, 24 लाख से ज़्यादा की इनकम पर 30% का टैक्स देना होगा, जबकि इससे पहले 15 लाख पर 30% था, 15 लाख रुपए से ऊपर की आय पर। लेकिन अब आपको 24 लाख रुपए की ऊपर इनकम पर जो है आपको 30% टैक्स देना है। और यही नहीं, उन्होंने जो 4 लाख रुपए तक की जो स्लैब है उसमें भी बड़ा सुधार उन्होंने किया। पहले 3 लाख रुपए थे, सालाना 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं था, अब उसे बढ़ाकर कर दिया 4 लाख रुपए, यानी 0 से 4 लाख रुपए की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख रुपए की सालाना आय पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20% और 20 से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख से ऊपर की आय पर आपको 30% टैक्स देना है। तो ये बहुत बड़ी एक तरह की राहत है, क्योंकि पहले आपको 3 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं था, अब 4 लाख रुपए तक। पहले आपको 3 से 7 पर 5, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 लाख से ऊपर की आय पर सीधे 30%। इसे अब जो है इसमें काफ़ी उसमें जो है सरल किया गया है। अब 24 लाख से ऊपर की आय पर आपको 30% टैक्स देना होगा, 24 लाख से ऊपर पर, यानी हर महीने 2 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है, 2 से ज़्यादा है, तब आप 30% के दायरे पर, 30% आयकर के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही आयकर के जो तमाम स्लैब हैं, आयकर की जो व्यवस्था है, उनमें लगातार सुधार किया है। 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं था, तो उन्होंने 2.5 से बढ़ाकर उसको 5 लाख किया। 5 लाख की आय पर कोई कर नहीं देना होता था। उन्होंने कर व्यवस्था में 2 नई व्यवस्था, मतलब एक और नई वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की। एक पुराना टैक्स रिजीम, एक नया टैक्स रिजीम। पुराने टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता, जबकि नए टैक्स रिजीम में उन्होंने 2023 में 7 लाख की रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया था और अब 7 से बढ़ाकर सीधे 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। तो ये नए टैक्स रिजीम ही अब मुख्य टैक्स व्यवस्था हो गई है। पुरानी टैक्स व्यवस्था की अब कोई बात नहीं हो रही है। 12 लाख रुपए तक की आय आपकी नई कर व्यवस्था में कर मुक्त हो गई है। और अगर आप नौकरी पेशा वर्ग हैं तो 12,75,000 रुपये तक की आपकी जो आय है वो कर मुक्त हो गई है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं, जो छूट दी जा रही है, इससे जो है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का टैक्स नुकसान सरकार को होगा। यानी 12 लाख और 24 लाख से ऊपर पर 30% की जो ये तमाम तरह की छूट दी है, इससे सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का टैक्स का नुकसान होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा जो वित्तीय घाटा है वो इस नए वित्त वर्ष में, जो अप्रैल से शुरू होगा नया वित्त वर्ष,
उसमें 4.4% रह जाएगा। ये अनुमान है बजट का। पिछले बजट में बोला था कि जो मार्च में जो वित्त वर्ष खत्म हो रहा है इसमें वित्तीय घाटा रहेगा 4.9, लेकिन अब जो नए अनुमान आया है तो बोला है कि ये रहेगा 4.8%। तमाम चीज़ों में सुधार हो रहा है। सरकार का मानना है कि इससे कारोबार बढ़ेगा। जो ये आयकर की छूट बढ़ाई है इससे डिमांड बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा और उसको उम्मीद है कि उसका जो टैक्स प्राप्ति है वो भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा लोग टैक्स देंगे तो टैक्स प्राप्ति भी ज़्यादा होगी। और भी बजट में तमाम घोषणाएं की हैं। मैं कुछ जो मुख्य घोषणाएं आपको बता देता हूं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो बिहार का नाम लेकर वित्त मंत्री ने अनेक घोषणाएं की हैं। बिहार में मखाना का बड़ा कारोबार होता है, तो ये कहा है कि बिहार में एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा जो मखाना बनाने वाले किसानों, कारोबारियों को उनको प्रशिक्षण देगी, उनको समर्थन देगी, उनको जो भी उनको मदद की ज़रूरत होगी वो बोर्ड उसके बारे में देखेगा, विचार करेगा, नियम बनाएगा। दालों का हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। दालों का इंपोर्ट करने के लिए दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय मिशन शुरू करने की घोषणा की है। एमएसएमई को जो कर्ज चाहिए होता है, एमएसएमई की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है काम के लिए कर्ज लेना, तो उसके लिए गारंटी मांगी जाती है, बैंक गारंटी मांगता है। तो कई एमएसएमई गारंटी देने में इतने सक्षम नहीं होते हैं, तो उनका गारंटी कवर अब 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ रुपए तक का ऋण अगर एमएसएमई लेंगे तो गारंटी कवर मांगने की, उनको देने की जरूरत नहीं है, सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। भारत में खिलौनों के उत्पादन को, खिलौनों का बड़ी मात्रा में जो है चीन से और दूसरे देशों से आयात होता है, तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि भारत को हम खिलौनों का वैश्विक केंद्र बनाएंगे, खिलौना हब यहाँ बनाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा और कौशल प्रशिक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। आईआईटी पटना, जो पटना में आईआईटी का जो केंद्र है उसमें छात्रावास और दूसरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। और एक बड़ी घोषणा जो की, जो देश भर में गिग वर्कर हैं, यानी जो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो वो जो आपको डिलीवरी देने आते हैं, तमाम तरह की डिलीवरी, खाने की डिलीवरी, सामान की डिलीवरी, कपड़े की डिलीवरी, जो भी घरों में करते हैं, वो ऐसे जो गिग वर्कर है जो सारे दिन तमाम घूमते फिरते यात्रा करते रहते हैं, उनको जो है उनके पहचान पत्र दिया जाएगा, उनका पंजीकरण किया जाएगा और सरकार, केंद्र सरकार के श्रम पोर्टल में उनका पंजीकरण करके उनको सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं उन पर लागू की जाएंगी, स्वास्थ्य सुरक्षा उनको दी जाएगी। ये तमाम तरह की घोषणाएं जो है वित्त मंत्री ने बजट में दी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में जो कर्ज की सीमा है उसको भी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए किया गया है। और अगले 10 साल में बोला 120 नए एयरपोर्ट खोलेंगे। वहीं बिहार में बोला है कि एक नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का जो है निर्माण किया जाएगा, नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा बिहार में। मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना के विस्तार के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो बिहार के लिए तमाम तरह की घोषणाएं सरकार ने इस बजट में की है। निर्यात को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन जो है एक बनाया जाएगा, जो एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। एक भारत में ट्रेड नेट नामक डीपीआई शुरू करेंगे और निर्यात ऋण आसानी से उपलब्ध हो इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। और एक और जो बड़ी घोषणा की है कि नया आयकर विधेयक इस बजट में, नया आयकर विधेयक बजट सत्र में अगले सप्ताह कह रहे हैं कि पेश कर देंगे। तो जो हमारा भी इनकम टैक्स एक्ट है वो 1961 का है, तो उसके स्थान पर एक नया सरल, जो समझने में सरल हो, जो आम आदमी भी पढ़े उसको तो समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। और उसमें बोला गया है कि इस विधेयक में जो वर्तमान जो विधेयक है उसके मुकाबले ये आधा होगा, बहुत छोटा होगा, कोई ज़्यादा इसमें जो जटिल नहीं होगा। एफडीआई देश में एफडीआई बढ़ाना है, तो बीमा क्षेत्र जो है उसमें एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पहले विदेशी जो है 74% निवेश कर सकते थे, इक्विटी खरीद सकते थे, अब बोल दिया कि वो पूरा 100% कर सकते हैं। तो इससे बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ेगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म, ये तमाम तरह के जो नियामक बन गए हैं, बीमा नियामक है, शेयर बाजार का नियामक है, सेबी नियामक है, और
पेंशन नियामक है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हैं उनका भी शिकंजा काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी जो है कंपनियों पर और दूसरे जो जितने भी निकाय उन पर जकड़ता जा रहा है। तो उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, उनको कैसे उनके काम को और सरल बनाया जा सकता है, उसके लिए रेगुलेटरी रिफॉर्म के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी कि जो बार बार जैसे कारोबारी उनका निरीक्षण हो जाता है, कंप्लायंस नहीं हो पाता, उसके लिए उनके ऊपर नोटिस भेज दिया जाता है, तो कैसे उसको सरल बनाया जाए। कुल मिलाकर सोच यह है कि निर्यात बढ़ाने के उपाय हों, जो आयात होती है चीज़ें उनको कम किया जाए, उसके लिए देश में उत्पादन बढ़ाया जाए, जो तरह तरह के नियम कानून उनको सरल बनाया जाए, इनकम टैक्स के जो कानून है उसको सरल बनाया जाए, ताकि देश में कारोबार बढ़े, उत्पादन बढ़े। एक जन विश्वास बिल भी जो है पेश किया जाएगा, जो तमाम तरह के जो नियम है कि भैया आप ऐसा करोगे तो आप पे आपराधिक मुकदमा हो जाएगा, आप वैसा करोगे तो आपराधिक मुकदमा, तो उसको अपराध मुक्त बनाने के लिए नया बिल लाएगा, उसका नाम है जन विश्वास बिल। तो ये तमाम तरह के बिल जो है सरकार पेश करेगी। तो वित्त मंत्री ने इस बजट में तमाम घोषणाएं जो है कस्टम ड्यूटी के मामले में भी घोषणाएं की हैं। 36 जीवन रक्षक जो कैंसर की जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। 6 दवाएं जीवन रक्षक जो 6 दवाएं हैं उन पे कम ड्यूटी लगेगी, ये घोषणा की है। और बैटरी उत्पादन के लिए जो देश में बैटरी की गाड़ियां चल रही हैं, मोबाइल फ़ोन में भी बैटरी लगती है, तो इस तरह की बैटरी का देश में उत्पादन बढ़े, उसके लिए भी जो है इंपोर्ट में जो जो ज़रूरी चीज़ है उसको सरल बनाने का जो है लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें जो ज़रूरी इनपुट जो उसमें लगते हैं, जो कच्चा माल जो चाहिए, उस पर भी ड्यूटी कम की गई है। तो ये जो बजट है कुल 50.65 लाख करोड़ रुपए का वित्त मंत्री ने पेश किया है। पिछला बजट जो था वो 48 लाख करोड़ का था। जो ये बजट अभी जो चल रहा है ये 48.21 लाख करोड़ रुपए बोला था, लेकिन संशोधित अनुमान है 47.16 लाख। और अब जो नया बजट अगले साल का भी बोला है ये होगा 50,65,000 करोड़ रुपए का। तो उसमें वित्तीय घाटा भी कम होगा और पूंजी व्यय है वो बोला है कि 15.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान ये बजट में रखा गया है। इस बजट में बोला था 11.11 लाख करोड़ रुपए, तो संशोधित अनुमान है 10.18 लाख करोड़। अगले में भी बोला है कि इसको बढ़ाएंगे, 15 लाख तक करेंगे, तो वो कितना रहता है वो संशोधित अनुमान अगले बजट में आएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि बजट का आकार बढ़ा है, बजट में सुविधाएं बढ़ी हैं, आयकर दाताओं को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार के पिछले 2-3 बजट में अगर आपको बताऊं तो पहला बजट 42 लाख करोड़ का था, दूसरा बजट 45 लाख करोड़ रुपए का, तीसरा बजट 47 लाख करोड़ रुपए का, और अब ये जो बजट पेश है ये है 50 लाख करोड़ रुपए का। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप वीडियो को देखें, उसके बाद आपके मन में कोई विचार आता है तो वो भी ज़रूर हमें भेजें। नमस्कार।